यस गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी की है। एंड कुछ ही घंटों में अपना एग्ज़ाम है, देखा जाए तो। सो आई होप यू आर स्टडिंग, आई होप यू आर कीपिंग वेल एंड यू आर सेफ एट द सेम टाइम। लेट मी जस्ट फोकस अपॉन फ्यू पॉइंट्स। कल इवनिंग में हमने कुछ चीजें देखी थी ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए 1.5 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने रोहन सर से रिक्वेस्ट करके एक वीडियो भी अपलोड करवाई थी मेरी चैनल पे, उनके चैनल पे, वाओ क्लास के चैनल पे, जहां पे शायद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से हमने क्या टिप्स बाय द एक्सपर्ट हिमसेल्फ, हाउ डू वी डील विद अकाउंटिंग, राइट। एंड अभी यहाँ पे एज प्रोमिस्ड मैं वापस आया हूं आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए, आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए कि सर पिछले कुछ घंटे जो भी है बचे हुए एग्जाम के, इसमें क्या करना चाहिए, right? Let me quickly brief you about few things what you need to do right from now till tomorrow, till the day of the examination, till the time of the examination, and after that I will solve your doubts also. So जो भी students live मुझे देख रहे हैं, आपके अगर कुछ doubts है प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करता हूं। अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, कमेंट बॉक्स यूज करना, लेट अस ट्राई टू कनेक्ट। इफ पॉसिबल मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा आपके एग्जाम के पहले। पहली चीज अकाउंट्स के लिए, सब क्वेश्चंस इस मोमेंट पे सॉल्व मत करते बैठो। मैंने कल कहा था आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने हैं, बट अभी उसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं। आपने अगर कर लिया है वेल एंड गुड, अभी से लेके कल एग्जाम के टाइम तक में आपने कुछ मास्टर प्रॉब्लम्स अगर मार्क किए होंगे या आपके टीचर ने आपको मार्क करके दे दिए कि भाई ये प्रॉब्लम में सब चीजें आ गई है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स आ गए हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को देखना है। एग्जाम में जाने बाद स्टूडेंट अचानक से भूल जाता है कि यार क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मेट था, कैसे मैं इस चीज को फॉर्मेट में प्रेजेंट करूं, बी इट एज सिंपल एज फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट एग्जाम में प्रेशर के अंदर आके चीजें भूल सकता है, राइट। सर हम प्रेशर नहीं लेते सर एग्जाम में, भूलने की बात है बेटा, उस टाइम पे प्रेशर आता है काफी बार, राइट। सो अगर आप प्रेशर सिचुएशन में हो तो आप शायद फॉर्मेट्स या फॉर्मूलाज दोनों भी चीजें भूल सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टुमारो व्हेन यू गेट अप और लास्ट थिंग बिफोर यू विजिट द एग्जाम हॉल, आपने फॉर्मेट्स और फॉर्मूले को एक बार तो भी देखना है। अगर आपने एक जगह पे बना के रखा है वेल एंड गुड, नहीं बनाया है तो जो भी बुक्स आप देख रहे हो फटाफट फोटो खींच लो उन चीजों के, और उतनी ही चीजें कल सुबह आपके मोबाइल फोन के गैलरी में से देख लेना, राइट। खास करके फॉर्मेट्स और फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट, जहां आपने मिस्टेक की होती है ऑलरेडी, उन मिस्टेक्स को दोबारा से कल एग्जाम में नहीं दोहराना है, इसीलिए उन एडजस्टमेंट्स को, उन मिस्टेक्स को अभी ही देख लो, राइट। नोट करके रखा है वेल एंड गुड, नहीं नोट किया है, जो रेडीमेड एडजस्टमेंट्स आपको मॉड्यूल में, आपके क्लास नोट्स में आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें देखे हुए हैं, तो उन चीजों को देख लेना, राइट। मैंने कल भी इस चीज पे फोकस किया था कि आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं। पहले आंसर आएगा, आपका जगह छोड़ दो, नीचे वर्किंग नोट्स बनाओ, उसके बेसिस पे आपका आंसर कैलकुलेट होगा, राइट। तो इन्हीं पर्टिकुलर वर्किंग नोट्स की मैं फिर से बात कर रहा हूं, आपने मेक श्योर करना है एटलीस्ट हैंडफुल ऑफ वर्किंग नोट्स आप देख के जाओ किस तरीके से बनाने हैं, एग्जाम में भूलना मत बनाने के लिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर क्या क्या चीजें मैं कैरी करूं एग्जामिनेशन में, गिव मी अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स सर। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द चेकलिस्ट वीडियो व्हिच वाज जस्ट अपलोडेड फ्यू मिनट्स बिफोर ऑन माय चैनल, ऑन वाओ क्लास चैनल आल्सो। आप उन चीजों को भी देख के जाओ, ऐसे मैं आपको अभी ही बता रहा हूं यहाँ पे। आप प्लीज उस वीडियो को भी देखना, मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, राइट। सो दैट वाज अबाउट चेकलिस्ट, क्या क्या चीजें हमें कैरी करनी है। सर एडमिट कार्ड 9 पेज का है, क्या क्या करना है, सब कुछ उस वीडियो में कवर किया हुआ है। आइए मैं फिर से आता हूं बैक टू माय क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर जो भी क्वेश्चंस है, सर पेपर में 6 मेन क्वेश्चंस होते हैं और हर मेन क्वेश्चन के अंदर में कुछ सब क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है। पहली चीज, आपको 15 मिनट्स मिलता है रीडिंग टाइम, राइट। आपका 2 बजे पेपर होता है, 1:45 को आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और 2 बजे आपको आंसर शीट दे दी जाती है, राइट। तो इस आंसर शीट के पहले जो आपको 15 मिनट मिलते हैं, वो 15 मिनट आपने यूज करने, सीक्वेंस डिसाइड करना है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, और एक्स्ट्रा में क्या छोड़ के आ जाऊंगा, राइट। तो उस चीज को आपने समझना है, राइट। नाउ ध्यान देना, बेस्ट आपको जो भी आंसर बेस्ट आता है, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा, उसको आपने पहले लिखना है, उसको आपने पहले लिखना है। उसके बाद आपके जो लीस्ट प्रेफर्ड आंसर्स है वो लिखने हैं, राइट। एंड मेक श्योर न्यू मेन क्वेश्चन विल ऑलवेज बी ऑन द न्यू पेज। जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन 1 नए पेज पे, मेन क्वेश्चन 2 नए पेज पे। सर आधा पेज बचा हुआ है, भाई पैसे दिए हैं तूने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको जस्ट इसे स्क्रैच ऑफ करना है और अगले पेज पे मेन क्वेश्चन चालू करना है। सेम पेज पे कंटिन्यू करने से हो सकता है जो इवेल्युएटर होगा, जो पेपर चेकर होगा, शायद उस पेपर चेकर को वो गलती से उसी क्वेश्चन में मिक्स कर ले और आपको गलत मार्क्स दे दे। पॉसिबल है यार, इंसान है वो बंदा भी, तो उसका काम आसान करने के लिए न्यू क्वेश्चन न्यू पेज,
राइट सर सीरियली क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। आप मेन क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है कोई भी कर सकते हो। आपके सबसे क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व किया चलेगा, क्वेश्चन 6 पहले सॉल्व किया चलेगा, क्वेश्चन 1 पहले सॉल्व किया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर एक बार मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, उसके अंदर में जितने भी सब क्वेश्चंस है उसमें भी आप सीक्वेंस ऊपर नीचे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर आप एक मेन क्वेश्चन के अंदर में सभी सब क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वन के अंदर ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहला स्टार्ट किया सर, ए बी लिख दिया, सी याद नहीं आ रहा है सर, डी भी लिख दिया, तो सी के लिए बेटा जगह छोड़ के रख दो, आप फिर क्वेश्चन 2 3 4 कर लो और बाद में आके उस पे आ जाना। और अगर समझो एंड तक आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो एक क्रॉस मार के आ जाना उस पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। बट मेक श्योर क्वेश्चन 1 ए एक जगह पे है, क्वेश्चन 1 बी एकदम एंड में कहीं तो है, एकदम बीच में कहीं तो है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वेरी मच उस चीज का आपको ध्यान रखना है। 100% पेपर अटेम्प्ट करना है बेटा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, स्टेप मार्किंग मिलती है पेपर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपको लगता है सर मैं स्टार्ट कर पाऊंगा बट मैं क्वेश्चन को एंड नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो, जितना कर पा रहे हो उतना कर लो, जितना भी कर पा रहे हो उतना कर लो। रीजन क्या है इसकी, स्टेप मार्किंग मिल रही है ना भाई, तो 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा है तो एटलीस्ट उसको सॉल्व तो करो। हो सकता है 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क मिले और वही डिफरेंस हो आपके 39 का और 40 मार्क्स का, या आपके 49 का और 50 मार्क्स का, जो भी, तो वो आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, राइट। मेक श्योर कि आप मार्क्स उस स्टेप के नहीं खो रहे हो, तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ट्राई टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो इस चक्कर में कि सर सभी का पेपर छूटता है, यार हमारे जो सीनियर्स है उन्होंने भी बताया है कि पेपर छूटता है, बेटा एक चीज याद रखना, 20 मार्क अगर छूट जाते हैं तो 20 मार्क भूल जाओ, आपके 20 मार्क चले गए, आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो आपको 80 में से ही मिलने वाले हैं, और 80 में से 80 तो नहीं मिलने वाले हैं, 80 में से 40 50 60 कितना भी मिल सकता है। और हर पेपर में अगर आप 20-20 मार्क छोड़ के आ जाओगे तो 400 में से एक पेपर तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आपका कैलकुलेशन ही 320 मार्क से होगा। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज मेक श्योर यू ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर। सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताओ, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कल के सेशन में भी टाइम मैनेजमेंट की बात की थी। लेट मी फोकस अपॉन दिस पॉइंट फॉर अ व्हाइल। आपका जो पेपर है, आपको जितना टाइम मिल रहा है पेपर के लिए, 3 घंटे मिल रहा है, आपको 100 मार्क्स है, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, राइट। मैं 10 मिनट पकड़ता ही नहीं, 10 15 20 मिनट छोड़ दो कि ऐसा हो सकता है यार वो टाइम चला गया प्रेशर में, इधर उधर कुछ तो भी, राइट, चला गया। तो जितना भी आपको टाइम बचता है, अज्यूम कर लो 1.5 मिनट मिलता है आपको 1 मार्क के लिए, तो अगर आपका क्वेश्चन जो है 10 मार्क का है तो 15 मिनट 20 मिनट के ऊपर उस पर नहीं डालना है। 15-20 मिनट्स एट मैक्स आपको आपका रिस्ट वॉच निकाल के रखना है वहां पे सामने, वॉच पहन के मत बैठो, ध्यान नहीं जाएगा, हाथ बिजी है, सामने निकाल के पेपर आंसर शीट जहां खत्म होता है ना उसके ऊपर रिस्ट वॉच को रखो, तो आप वहां से देख करके क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो टाइम को कंटिन्यूअसली। हर मोमेंट आपका ध्यान वहां जाना चाहिए कि यार 2 मिनट हो गए 5 मिनट हो गए, टेंशन नहीं लेना उससे, इससे ये ध्यान देना है कि यार मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और एटलीस्ट याद रखना, देखो अगर आप 10 मार्क के पूरा क्वेश्चन छोड़ के आते हो इस चक्कर में कि जो पहले वाला क्वेश्चन में लिख रहा हूं 10 मार्क का, उसमें मुझे 10 से 10 मिलेंगे, तो भाई 10 से 10 तो नहीं मिलेंगे, प्लस तुम प्रेशर के अंदर में हो, कोई चीज गलती कर बैठो, तो इससे अच्छा कभी भी ये होता है कि आप दोनों भी क्वेश्चंस आधे आधे या आधे के ऊपर अटेम्प्ट कर दो, एटलीस्ट दोनों में 3-3 मार्क मिलेंगे, 6 मार्क मिलेंगे 20 में से। या ऐसा हो सकता है कि एक में 10 में से सिर्फ 5 मार्क मिले तो भी 1 मार्क आपकी बढ़ जाती है। वापस से रिवाइंड करके सुनना है सेंटेंस को, ठीक है। मुझे वापस से आने दो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, प्लीज मेक श्योर ऑफ इट, यू डू नॉट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग इन अकाउंट्स। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको या तो मार्क्स मिलेंगे या तो स्टेप मार्क्स मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, नेगेटिव में आप नहीं जाने वाले हो। तो ट्राई टू 100% अटेम्प्ट दी पेपर, राइट। 100% पढ़ा है सब कुछ, लिखना भी है सब कुछ। सर एक टॉपिक नहीं पढ़ के गया, कॉमन सेंस लगाओ, वहां पे टाइम है आपके पास, अगर टाइम आपने प्रॉपरली वॉच के साथ रख के चीजों को मैनेज किया हुआ है तो वहां पे जो टाइम है एक्स्ट्रा आपके पास, वो टाइम को यूज करो और जितना वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो आंसर का लगाओ और आंसर लिख के आ जाओ। ध्यान देना इस चीज को बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट स्ट्रिक्टली टाइम ट्रैक करना, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, राइट। ट्राई टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर अर्ली, ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा स्टेशनरी विथ यू, 2 कैलकुलेटर एक्स्ट्रा स्टेशनरी। एक्स्ट्रा स्टेशनरी मतलब क्या, 2 स्टेपलर लेके जाओ भाई, 2 रूलर्स लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आपने भले 2 कैलकुलेटर लिए चलेगा, आपने भले 2 3 4 5 पेन ले ली चलेगा,
कम मत लो, ज्यादा लिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम आप जब प्रेजेंटेशन करोगे, खास करके थ्योरी क्वेश्चंस में, या खास करके जब आप प्रैक्टिकल कोई चीज कर रहे हो, आपने आपके पेंसिल से या गड़बड़ में पेन से किया तो भी चलेगा, ट्राई टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पूरा आंसर नहीं अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। अगर आपको पता है आपने जो आंसर लिखा है वो अच्छा नहीं है, वो शायद गलत आंसर है, बट आपने लिख दिया है, तो उसको स्क्रैच ऑफ करने में टाइम मत डालो, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने में टाइम मत डालो। ये तो वैसे ही हो गया, आ भेल मुझे मार, मैंने गलत लिखा, तुम बता रहे हो ये मैंने गलत लिखा है, मेरे मार्क्स काटो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप श्योर हो जो आपने आंसर लिखा है तो ही उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। हाईलाइटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, कोई भी अलग कलर का पेन एग्जाम में अलाउड नहीं है। पेंसिल से करो, यहां गड़बड़ हुई तो पेन से करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट्स पेंसिल से ड्रॉ करो, फॉर्मेट्स छोड़ के आना मत करो, पेपर नीट एंड क्लीन रखो। एटलीस्ट स्टार्टिंग के पेजेस तो बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए और एंड के पेजेस भी बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ चल जाएगा। राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं बट लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ते आना चाहिए सामने वाले को। देखो मेरी राइटिंग कोई अच्छी नहीं है बट पढ़ते आ रही है, आप समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है, ये जरूरी है। गड़बड़ गड़बड़ में भी रहा तो भी चलेगा बट जरूरी है। ए ई दिख रहा है, यू ओ दिख रहा है, ऐसे चीजें मत करना, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर सपोज आपका ये आंसर पेपर है तो यहां पे आपको एक मार्जिन ऑलरेडी मिलती है, आपने खुद से इसके अंदर या इसके बाहर में एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो यहाँ आप ए टू बी वगैरह लिखने के लिए यूज कर सकते हो, या अगर आप 1A यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ आपके जो पॉइंटर्स आप लिखते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो भी है वो आप लिखने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ी सी एक मार्जिन ड्रॉ करके रखना, हो सकता है पेपर ट्रांसपोर्ट में इधर उधर फट जाए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइड में वो चला जाए, तो एक छोटी सी मार्जिन ड्रॉ करके रखना पेंसिल से। तो चारों साइड से मार्जिन ड्रॉ की है और बीच का पार्ट आपने यूज करना है। ऊपर के मार्जिन में, साइड के मार्जिन में क्वेश्चन नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिखना है। लास्ट पेज जो है आप रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो, समझो ये आपका लास्ट पेज है, आप यहां पे इसको रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो। और एट द सेम टाइम ध्यान देना, इसको आप बाद में स्क्रैच करके आ जाओ, या एटलीस्ट ये बड़े अक्षरों में लिख दो ताकि एग्जामिनर या जो पेपर चेकर है, इवेल्युएटर है, उसको ये समझना आ जाए कि भाई मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलने वाले, मार्क्स तो मेन शीट के ऊपर ही मिलने वाले हैं। अगर आपके जितने भी शीट्स है उसमें एक आध चीज पीछे, एक आध पेज छूट जाता है, खाली ऐसे ही ब्लैंक पड़ा हुआ है बिना सप्लीमेंट के, उसको प्लीज क्रॉस मार्क करके आ जाना, प्लीज क्रॉस मार्क करके आ जाना। एट द सेम टाइम लेट मी आल्सो टेल यू, काफी स्टूडेंट्स ने कभी फाउंडेशन तो अटेम्प्ट नहीं किया होगा, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, आपका स्पेसिमेन आंसर शीट, आपका स्पेसिमेन ओएमआर शीट जो शायद पेपर 3-4 के लिए आपको काम है, स्पेसिमेन अटेंडेंस रजिस्टर जो वहां पे साइन करवाया जाएगा, ये सभी चीजें मैंने मेरी टेलीग्राम पे, सीए करण सर करके टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उस पर मैंने सब डाला हुआ है पीडीएफ फाइल्स। एक बार एग्जाम में जाने के पहले देख लो, तो जो कंफ्यूजन होगा यही दूर हो जाएगा, वहां पे आप दूसरी बार देखोगे तो आपका टेंशन कम रहेगा। सर कोई गलती कर बैठूं मैं वहां पे आंसर शीट के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा, जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनसे आपने बात करनी है, राइट। इट इज 99.99% श्योर दैट दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट, जो भी सर मैम जो भी रहेंगे वो हेल्प करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो वहां पे आईसीएआई के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो उस मोमेंट पे, राइट। डू कैरी योर बैग्स, डू कैरी योर यू कैन से जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, बट मेक श्योर आप सभी चीजें वहां पे रख के फिर अंदर एग्जामिनेशन में बैठते हो। गलती से भी आप अगर पकड़े गए तो इट इज क्वाइट पॉसिबल आपको ये चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू गाइज, कीप काम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन लोगे तो रिजल्ट जितनी भी होगी उससे कम ही आएगी, अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो जितनी भी होंगे ना उससे ज्यादा ही आएगी, अगर आप अच्छे से लिख पाते हो तो। नींद अच्छे से लेके जानी है, 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स जितना सो सके सोना है, एकदम 10-15 घंटे नहीं सोना है, तो बोलोगे सर ने बोला 15 घंटे सो के चले जाओ, वैसा नहीं करना है। जितना बैलेंस तरीके से आप सो सकते हो बट सेक्रीफाइस नहीं करना, 1 घंटा सो के चला जाऊंगा वहां नींद आएंगी बेटा, जितना पढ़ा है ना वो भी नहीं लिख पाओगे। तो ट्राई टू कीप काम, डोंट पैनिक, डोंट बी नर्वस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मुझे सब आता है, सब तूफान लिख के आऊंगा मैं, नहीं भाई, कंट्रोल योर इमोशंस। जितना आप काम स्टेज पर रहोगे उतना आप ज्यादा अच्छे से और ज्यादा पेपर लिख पाओगे, राइट। मेक श्योर यू कंप्लीट दी होल पेपर, आपके पास होने के चांसेस यहीं बढ़ जाते हैं अगर आप मैक्सिमम या पूरा पेपर सॉल्व करके आते हो। 100 मार्क्स का लिख लिया, आधा अधूरा ठीक ठाक तो भी है, 50 मार्क मिलने के चांसेस है। पेपर ही 70 मार्क का लिखा तो 35 मिलेंगे भाई, 5 मार्क्स से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोचना नहीं है। कल एग्जाम सेंटर से जब आप बाहर निकलोगे, पेपर कैसा भी जाए, अपने माइंड को शांत रखना, पेपर डिस्कस मत करना बाकी फ्रेंड्स के साथ, चुपचाप जाना, चुपचाप आ जाना। बाकी चीजें बात करो ना यार दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के रिगार्डिंग बात मत करना। चारों पेपर होने बाद भले डिस्कस करो, मैं खुद डिस्कस करूंगा मेरी चैनल पे सब पेपर्स को। पेपर्स होने के बाद कल शाम में 7:15 बजे हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे हम लॉ और बीसीआर, जो आपका पेपर नंबर 2 है उसको किस तरीके से करना है उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, मैंने सभी चीजें यहां कवर की है, चेकलिस्ट वाले वीडियो में भी सभी चीजें हैं। रोहन सर ने अलग से कवर किया हुआ है कि किन चीजों का हमें ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टिप्स बाय द एक्सपर्ट हिमसेल्फ,
राइट, ठीक है। चलो स्नेहाशीष, आपका आप तो ये अटेम्प्ट के हो, आपका क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करूंगा, वैसे भी टोटली इररिलेवेंट है। सुषमा पूछ रही है सर पेपर पर टिक कर सकते क्या? हाँ, थोड़ा बहुत टिक टाक ठीक है, बट ज्यादा चीजें मत लिखो। क्या है, इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया ना तो फंस जाओगे प्रॉब्लम में, रिजल्ट विथहेल्ड होने के चांसेस है फिर। तो जितना मिनिमम कर सकते हो, जरूरत है तो ही, नहीं तो आंसर शीट यूज करो। आंसर शीट पे पीछे के पेज पे आप जो भी लिखना है लिख सकते हो। सर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट्स को, डाउटफुल डेट्स को कैसे सॉल्व करूं? अब प्रोविजन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोविजन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा टेक्निकल तो मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं, मैं ज्यादा नहीं गाइड कर पाऊंगा उस चीज पे, बट रिलेवेंट प्रोविजन एटलीस्ट देख लो, और अगर नहीं भी होता है तो उसकी वजह से डरना नहीं है, बाकी चीजों को आपको सॉल्व करना है, स्टेप मार्किंग है। अमोघ नहीं, सब क्वेश्चन नए पेज पे नहीं, सब क्वेश्चन कंटिन्यू किया, 2 लाइन छोड़ के कंटिन्यू किया, चल जाएगा, ठीक है। जब भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हो, जब भी आप थ्योरी क्वेश्चंस लिख रहे हो, पॉइंटर्स के बीच में एक एक लाइन छोड़ी तो बहुत अच्छा है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में भी 2 वर्किंग नोट्स के बीच में, 2 अलग अलग चीजों के बीच में एक लाइन छोड़ दी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज मैं यहां पे एंड करता हूं सेशन को। टेल मी फास्ट। यस गाइस, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? राइट, आई होप इस वीडियो में सच में आपका स्ट्रेस दूर हुआ है एंड सच में चीजें रिकलेक्ट कर पा रहे हो आपकी क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैंने कल करनी है, जो चीजें मुझे ध्यान रखनी है। राइट, लेट मी ऑल्सो टेल यू, डू गो थ्रू दी चेकलिस्ट वाला वीडियो ऑल्सो एंड डू नॉट forget to take all those things to the exam center. Phone is allowed to keep in the bag, yes बेटा, phone is allowed to keep in the bag, but आपके जिम्मेदारी पे है। तो आप मेक श्योर करना आप कोई महंगा वाला 1,00,000 2 लाख का फोन नहीं ले जा रहे हो, बिकॉज अगर कुछ कल जाके अनफॉर्चुनेटली हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। राइट, एंड दैट में ऑल्सो अफेक्ट यू इन द फ्यूचर पेपर्स। सो अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, कोई आपको ड्रॉप कर रहा है, फोन निकाल के दे देना, अदरवाइज आप आपके बैग में रख सकते हो। अगर बैग सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, अगर बैग आपको अंदर रखने दिया तो काफी सेफ है बिकॉज आपके आंखों के सामने है, बट अगर आपको सेंटर से बाहर रखने को कह रहे हैं, मतलब क्लासरूम से बाहर, तो आपका ध्यान नहीं होगा। बट डोंट थिंक इन योर माइंड कि यार बैग सेफ है नहीं है, फोन है नहीं है, मत सोचो, आप पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, टेक केयर, बाय बाय, all the very best. I am sure you will do exceedingly well and my all prayers and best wishes are with you. Thank you so much guys, see you all tomorrow at 7:15 PM. टाइम मैनेज कैसे करें सर? पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, आप वीडियो को रिवाइंड करो, आप वीडियो होने बाद रिवाइंड करो, यूट्यूब पे अपलोड होने बाद एक बार चेक कर लेना, मैंने इसको प्रॉपरली बताया हुआ है। एक बार अगर 10 मिनट का 10-15 मिनट आप दे रहे हो क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन को वो मिनट्स देने चाहिए, 1.5 मिनट्स पकड़ के चलो पर मार्क। राइट, 10 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट दोगे? 15 मिनट दोगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट दोगे? 7.5 मिनट दोगे। छोड़ दो उसको, वहीं पे आगे बढ़ो, और एंड में जब 15-20 मिनट बाकी है, जहां पे भी जो भी क्वेश्चन पे आप टच लाइन मार सकते हो उतना कर लेना, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। प्रतीक, एक ही चीज बोलूंगा मैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप ये याद रखो कि अगर आपने ये लास्ट के कुछ मिनट, लास्ट के कुछ घंटे और एग्जाम के 3 घंटे अगर आपने काम रह के अच्छे से नहीं निकाले, तो आपने जो मेहनत पूरे 6 महीने में की है, आपके पेरेंट्स ने जो मेहनत आपके बचपन से लेकर अभी तक की हुई है, सब वेस्ट जाने के या 6 महीने पोस्टपोन्ड होने के चांसेस है। सब कुछ फिर से करना पड़ेगा बेटा। तो सब कुछ फिर से करना है क्या? ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट विल से नहीं करना है, बट ये नहीं करना है फिर से। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपने ये टाइम अच्छे से यूज करना है, और जितना बेस्ट आप दे सकते हो ना उतना बेस्ट दो। सोचो मत, सोचने में टाइम मत डालो, सोचो टेक्निकली अकाउंट्स में क्या है, कैसा लिखना है, क्या करना है। ये मत सोचो कि मुझे तो ये नहीं आ रहा है, मुझे तो ये इतना ही आ रहा है, वो सोचने में टाइम मत डालो, ठीक है। चलो, तो ऐसे भटकते भटकते ही सही आप पहुंच जाओगे मंजिल के पास, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, ऑल माय प्रेयर्स आर विथ यू ऑल। राइट, मिलता है कल शाम में।